ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कौमी रोजगार मेले से खिताब किया और मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए भर्ती होने वाले 91 से ज्यादा तकरूरी नामे तकसीम किए। मुल्क भर से मुंतखब करदा भर्ती होने वाले नौजवान मुख्तलिफ वजारतों महकमों में हुकूमत में शामिल होंगे, जिनमें वजारत रेलवे, महकमा डाक, वजारत दाखिला, वजारत सेहत व खानदानी बहबूद, महकमा महसूलात, महकमा आला तालीम, महकमा स्कूली तालीम और खवानदगी शामिल हैं। वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान मुल्क भर में 37 मुकामात को मेले से छोड़ा गया। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि रोजगार मेलों का सफर एक अहम संगमेल तक पहुंच गया है, क्योंकि रोजगार मेलों का आगाज गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुआ था, जिसमें मरकज और कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की हुकूमत वाली रियासतों में मुख्तलिफ रोजगार मेलों में लाखों नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतों के लिए तकरूरी नामे फराहम किए गए थे। मरकज के जेरे इंतजाम इलाके में आज भी 50,000 से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। वजीर आजम ने तकरूरी पाने वालों और उनके अहल खाना को मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मुनक्कद होने वाले रोजगार मेले नौजवानों के मुस्तकबिल के तई हुकूमत के अज़्म की अलामत है, जहां मिशन मोड में काम जारी है। हम न सिर्फ रोजगार फराहम कर रहे हैं, बल्कि एक शफाफ निजाम को भी बरकरार रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने भर्ती के अमल में नौजवानों के बढ़ते हुए एतमाद को नोट किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत न सिर्फ अमल को हमवार करने की कोशिश कर रही है, बल्कि इम्तिहान के तरीक़ेकार की तंजीम नौ भी कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि स्टाफ सिलेक्शन साइकिल के तहत भर्ती के लिए लगने वाले वक्त को भी कम करके निस्फ कर दिया गया है। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि मुलाजिमत के नोटिफिकेशन से लेकर रोजगार के लेटर के दरमियान का मजमूई वक्त नुमाया तौर पर कम हो गया है। SSC के तहत होने वाले कुछ इम्तिहानात के बारे में बात करते हुए वजीर आजम ने बताया है कि इंतखाबात अब हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 मुख्तलिफ इलाकाई जबानों में मुनक्कद किए जा रहे हैं, ताकि उन उम्मीदवारों के लिए जबान की रुकावट को खत्म करना आसान हो जाए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित होने वाले रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर मिशन मोड में काम कर रही है। हम न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी भी बनाए हुए हैं, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया पर युवाओं का भरोसा बना हुआ है। हमने भर्ती प्रक्रिया को न सिर्फ स्ट्रीमलाइन किया है, बल्कि कुछ परीक्षाओं को रिस्ट्रक्चर भी किया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट साइकिल में जो समय लगता था, वो लगने वाला समय अब करीब करीब आधा हो गया है। यानी सर्कुलर पत्र जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक के समय को काफी कम कर दिया है। इससे युवाओं के समय की बड़ी बचत हुई है। युवाओं के हित में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। SSC के कुछ परीक्षाओं को हिंदी, इंग्लिश और 13 क्षेत्रीय भाषाओं
चीनी वजीर खारिजा वांग यी ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात की, जिसके दौरान वांग ने चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से बाइडेन को नई ख्वाहिशात का इजहार पेश किया। वांग ने जुमा को कहा कि इस दौरे का मकसद दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान तय पाने वाले अहम मुश्तरका मुफाहिमत की पैरवी करने और जिनपिंग बाइडेन बाली सरबराही इजलास से सान फ्रांसिस्को सरबराही इजलास तक अमेरिकी फरीक के साथ बातचीत करना है। इसके साथ ही दो तरफा ताल्लुकात को मजीद खराब होने से रोका जाना और चीन अमेरिका ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाना है ताकि ताल्लुकात जल्द बेहतर हों और मुस्तहकम तरक्की की तरफ लौट सकें। उन्होंने कहा कि एक चीन का उसूल और तीन चीन अमेरिका मुश्तरका एलामिया दो तरफा ताल्लुकात की सबसे अहम सियासी बुनियाद है, जिसे बगैर किसी मदाखिलत के बरकरार रखा जाना चाहिए। बाइडेन ने भी मिस्टर शी जिनपिंग के लिए भी नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वांग यी ने वाजे किया कि वो अमेरिका और चीन के ताल्लुकात को खदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिका आलमी चैलेंजों से मुश्तरका तौर पर निमटने के लिए चीन के साथ राब्ते में रहने को तैयार है। वॉशिंगटन में अपने क़याम के दौरान वांग यी ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन के साथ दौर की बातचीत की और अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान के साथ स्ट्रेटेजिक राब्ते किए। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। केसीआर की हुक्मरानी फलाह बहबूद का सुनहरी दौर, सोनिया गांधी ने तेलंगाना के नाम पर दिया धोखा। केसीआर इंतखामी सियासत करते तो रेवंत रेड्डी को होती जेल। वजीर केटीआर का सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब। झूठ का दूसरा नाम कांग्रेस, वोट देना तबाही को दावत देने के बराबर। आदिलाबाद के नूर में वजीर हरीश राव का इंतखाबी जलसे से खिताब। चेरलापल्ली और नागारा में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। वजीर मल्ला रेड्डी ने भी की शिरकत। यूथ कांग्रेस कायदीन की बीआरएस में करवाई शमूलियत। तेलंगाना कांग्रेस अक़लियती चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। कहा, कांग्रेस पार्टी आरएसएस के हाथों की है कठपुतली। हुकूमत नए शोबों को फरोग देकर रवायती शोबों को कर रही है मजबूत। मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के तहत तकर्रुरनामों की हालगी तकरीब से वजीर आजम का खिताब। और अमेरिकी सदर बाइडेन की चीनी वजीर खारिजा से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को मजीद खराब होने से रोकना और ताल्लुकात को मजीद फरोग मकसद। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।